हर मिनट बड़े फैसलों में, हादसों में, मुश्किलों में खबरें बनती गई। महीना बीतता गया, वक्त लगातार चलता रहा और 2.5 महीने में आपने हमें बनाया झारखंड का नंबर 1। तमाम उन दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हम पर भरोसा बनाकर रखा। लगातार की जिम्मेवारी और भी बढ़ गई है। आपकी जुबा बनने की कोशिश लगातार .in कर रहा है। आपके पसंदीदा लगातार ने 1 साल पूरा कर लिया है। ये 1 साल चुनौतीपूर्ण रहा, बेहद उथल पुथल भरा रहा, लेकिन इन सब के बीच लगातार ने 1 साल पूरा कर लिया है। इस 1 साल में लगातार ने कोशिश की कि आम लोगों की जुबान बनी जाए, आम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाए। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो लगातार के बेबाक, बेधड़क और बेखौफ पत्रकारिता का अंदाज। लगातार पर आपके विश्वास ने इसे ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि पूरा झारखंड यही कहता है, खबर मतलब लगातार। खबरों के लिए कल का इंतजार नहीं, इस स्लोगन के साथ हमने सुरजीत सिंह की अगुवाई में तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के आशीर्वचनों के साथ लगातार .in की शुरुआत 12 नवंबर 2020 को किया था। उसके बाद लाइव लगातार के नाम से YouTube की शुरुआत और फिर देखते ही देखते कुछ ही महीनों में लगातार उर्दू और लगातार इंग्लिश की शुरुआत की। शुरुआत में मीडिया के दिग्गज हस्तियां हमारे साथ जुड़े। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। रांची ऑफिस से चला हमारा कारवां, जमशेदपुर में रंजीत शर्मा के नेतृत्व में और धनबाद में संतोष मानव के नेतृत्व में बढ़ता गया। लगातार का 1 साल का सफरनामा किसी कहानी से कम नहीं। भले ही ये 12 महीनों का सफर रहा हो, लेकिन यहाँ काम करने वाले हर कर्मचारी के जज्बे की कहानी भी किसी से कम नहीं। जब भी किसी न्यूज संस्थान की हम बात करते हैं तो यहाँ काम करने वाले हर व्यक्ति की भूमिका सराहनीय होती है, लेकिन इन सब के बीच अगर किसी की भूमिका सबसे अधिक काबिले तारीफ होती है तो वो है तेज बारिश और चिलचिलाती धूप के बीच काम करने वाले संस्थान के रिपोर्टर्स की। तो इस 1 साल के सफर की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही रिपोर्टर्स के साथ हुई, जिनकी खबर का असर राज्य में भी देखने को मिला और जनता के बीच भी। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो बड़ी खबरें जो लगातार के रिपोर्टरों की ओर से आपके सामने पेश की गई। लगातार के रिपोर्टर नितेश ओझा ने खबर बनाई, अब एक ही चरण में होगी JSSC की प्रतियोगी परीक्षाएं। इस खबर का असर राज्य में देखने को मिला और लगातार की इस खबर को दर्शकों ने भी खूब सराहा और पढ़ा भी, जिसके बाद ही JPSC के अभ्यर्थियों ने इस पूरे मामले में लगातार के साथ मिलकर JPSC की परीक्षा में हुई गड़बड़ी की खबर को उजागर किया। लगातार के रिपोर्टर चुलबुल ने दिवाली में मिलावटी मिठाई की खरीदारी को लेकर लोगों को आगाह किया। खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर भी हुआ और दूसरे ही दिन रेस्टोरेंट्स और मिठाई दुकानों पर छापा पड़ा। रिपोर्टर सौरभ सिंह ने कोयले की तस्करी को लेकर खबर दिखाई, जिसका असर बड़े स्तर पर देखने को मिला और दूसरे ही दिन लातेहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 150 टन अवैध कोयला जब्त किया। लगातार के हेल्थ बीट के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला ने रिम्स की खबर को उठाया, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और बकाये वेतन की मांग रखी। इस खबर को लगातार ने उठाया और अंजाम तक लेकर भी गए। हमारे संवाददाता विनीत उपाध्याय चारा घोटाले से जुड़े लालू यादव के मामले की सुनवाई की पल पल की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई। सफर भले ही 1 साल का हो, लेकिन इस 1 साल में कई ऐसी खबरों को लगातार ने उठाया जिसका असर राज्य पर पड़ा और बदलाव भी हुए। खबरों पर लगातार की नजर भी हमेशा रहती है। अगर हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले की बात करें तो उस दौरान घटनास्थल पर सबसे पहले लगातार मीडिया की टीम पहुंची और देखते ही देखते वहां मची भगदड़ से लोगों को फौरन अवगत कराया। खबर चाहे अहले सुबह की हो या देर रात की, खबरों को आप तक पहुंचाने में लगातार ने जरा भी देर नहीं की। लगातार मीडिया ने पोर्टल के जरिए आपको खबरों को पढ़ाया तो है ही, अपने YouTube चैनल लाइव लगातार के माध्यम से दिखाया भी है और ऐसे कई वीडियोस हैं जिन्हें लाखों व्यूज मिले हैं। हम आपको दिखाते हैं वो टॉप 10 वीडियोस जिन्हें आपने सबसे ज्यादा पसंद किया और इन खबरों का असर भी पड़ा।
पिछले साल दिसंबर में कोयम्बटूर में गलत जानकारी देकर काम करने ले गई 24 युवतियों के रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और युवतियों ने लगातार का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर जेपीएससी, जेटेट, होमगार्ड, पंचायत सचिव, पारा मेडिकल और पारा शिक्षकों के आंदोलन अगस्त क्रांति को हमने दिखाया और लगातार के माध्यम से इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंची। 7वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा के नतीजों में हुई गड़बड़ी का हमने खुलासा किया और इस खबर का असर हुआ और अभी भी इसके खिलाफ आंदोलन जारी है। इस पूरे आंदोलन को हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 जनवरी 2021 को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले का घेराव किया गया और उनका काफिला रांची के किशोरगंज चौक में फंस गया, तब उस खबर को सबसे पहले हमने आपको लाइव दिखाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुश्तैनी घर रामगढ़ के निमरा में 20 सालों के बाद किसी लड़की की शादी हो रही थी और मुख्यमंत्री सपरिवार वहां पहुंचे थे। इस खबर को हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाया और इस वीडियो को आपका भरपूर प्यार मिला। 19 नवंबर को रांची में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच में रोहित शर्मा का एक फैन बीच मैदान में पहुंचकर रोहित के सामने दंडवत हो गया। हमने उस फैन दयानंद से बात की और इस वीडियो को लाखों व्यूज मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जबान फिसलने और कैमरामैन को अपशब्द कहने की खबर वायरल हुई। तब लगातार ने आपको उस खबर की हकीकत दिखाई और इस खबर को भी लाखों लोगों ने देखा। कुख्यात नक्सली जीदन गुड़िया के एनकाउंटर की खबर को सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाया। ये पहला मौका था जब कोई चैनल जीदन गुड़िया के गांव पहुंचा था। कोरोना काल में गांवों में हो रही मौतों का सही आंकड़ा जनता को नहीं मिल पा रहा था। लगातार की टीम ने झारखंड के गांवों की पड़ताल की और मौतों के सही आंकड़े को आप तक पहुंचाया। इस खबर के बाद सरकार भी हरकत में आई। कोरोना के दूसरे वेव में पीडीएस में हुई गड़बड़ियों की पड़ताल हमने ग्रामीण स्तर तक की और इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। इसके अलावा ऐसे हजारों वीडियोस हैं जिन्हें आपने अपना भरपूर प्यार दिया। आपके प्यार और आपकी उम्मीदों ने हमारी जिम्मेदारी को बढ़ा दिया है और हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश पूरी शिद्दत से कर रहे हैं।